महफिल में जो आप आए नहीं, एक मुद्दत से हम मुस्कुराए नहीं। बोलो किस बात की है ये नाराजगी, बोलो किस बात की है ये नाराजगी, देख कर क्यों हमें मुस्कुराए नहीं। तो इस स्टेज पर एक ऐसी शायरा भी है जिन्होंने शायरी के हवाले से उर्दू की, देखिए ये उर्दू का जादू है, उन्होंने उर्दू सीखा फिर उस पर शायरी करनी शुरू की, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं जिन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, मेरी मुराद नीलांजना बोस साहिबा से है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सदर मोहतरम की इजाज़त। एक गज़ल है जो कोशिश की है मैंने, गलतियों की माफ़ी पहली मांग ले रही हूँ प्लीज़। मेरी महफिल में जो आप आए नहीं, मेरी महफिल में जो आप आए नहीं, एक मुद्दत से हम मुस्कुराए नहीं। मेरी महफिल में जो आप आए नहीं, एक मुद्दत से हम मुस्कुराए नहीं। आप मुस्कुराएंगी, यूएम डेंटल को भी अच्छा लगेगा, है ना? मेरी महफिल में जो आप आए नहीं, एक मुद्दत से हम मुस्कुराए नहीं। बोलो किस बात की है ये नाराजगी, बोलो किस बात की है ये नाराजगी, देख कर क्यों हमें मुस्कुराए नहीं। ये दुआ है मेरी, मान ले ऐ खुदा, यार आए तो फिर अब वो जाए नहीं। वाह 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 यार वाह। आए तो फिर अब वो जाए नहीं। आधा सच जान पाए हो लोगों से तुम, आधा सच जान पाए हो लोगों से तुम, पूरा सच तो कभी जान पाए नहीं। लोग आधा ही सच बताते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद करते हो अभी पुराने वो दिन, याद करते हो अभी पुराने वो दिन, आज तक तुम मुझे भूल पाए नहीं, आज तक तुम मुझे भूल पाए नहीं। तुमको पाना हो शायद बड़ी बात पर, वाह। तुमको पाना हो शायद बड़ी बात पर, तुमको खोकर भी की हाय हाय नहीं। वाह वाह वाह। तुमको खोकर भी की हाय। बहुत अच्छे। मैं दीवानी हूँ ये बात सब जान लो, मैं दीवानी हुई ये बात सब जान, मैं दीवानी हूँ ये बात सब जान लो, कह दो मुझको जमाना सताए नहीं। शुक्रिया। मेरी महफिल में जो आप आए नहीं, एक मुद्दत से हम मुस्कुराए नहीं। बोलो किस बात की है ये नाराजगी, देख कर हमको क्यों मुस्कुराए नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आप लोग की बोलती बंद हो गई है। माफ कीजिएगा, सुना दोबारा कहा था शेख के लिए दोबारा कहा गया था। आधा सच जान पाए हो लोगों से तुम, आधा सच जान पाए हो लोगों से तुम, पूरा सच तो कभी जान पाए नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म पेश करना चाहूँगी, मदीन के नाम।
मुलाहिजा फरमाइएगा। या नज्म का उन्वान है हीर। हीर। यार अब मैं तो हीर बन गई, मैं तो हीर बन गई, पर वो रांझा बनने से चूक गया। तो हुआ यूं कि मैं तो हीर बन गई पर वो रांझा बनने से चूक गया। ये दुनियादारी यारी वारी सब कुछ पीछे छूट गया। खेल तमाशा नीम बताशा सब एक ही स्वाद में घुल गया। धूप चांदनी तमस रोशनी सब एक दूजे में ढल गया। उसकी एक झलक पर था अटका, उसकी एक झलक पर था अटका मेरी सांसों का आना जाना। घर वालों ने सब करके देखा, वैद हकीम जादू टोना, पर किसी हाल कुछ भी न संभला। न मैं ही सुधरी न दिल ही बदला। न मिला जवाब, कोई बात नहीं। न मिली वफा भी तो क्या हुआ। किसी रांझे या मजनू का हो मोहताज, वो इश्क भी कैसा इश्क हुआ। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छे। तो न मिला जवाब, कोई बात नहीं। न मिली वफा भी तो क्या हुआ। किसी रांझे या मजनू का हो मोहताज, वो इश्क भी कैसा इश्क हुआ। उसे मुबारक उसकी मंजिल, मैं तो फिलहाल सफ़र में हूँ। मंजिल की जल्दी मुझे नहीं, अभी मैं रास्तों के नज़र ही हूँ। मैं ये मान गई कि वो रुका नहीं, हाँ मैं जान गई कि वो छोड़ गया। अब देखो ना, मैं तो हीर बन गई पर वो राजा बनने से चूक गया। आहा, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। एक नज़्म और पेश खिदमत है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी। नज़्म का उन्वान है जवाबी ख़त। जवाबी खत। जी जी जी। अब खत नहीं लिखता कोई। जी देखिए, हम अब भी ये जो ख़त लिखा करती हूँ मैं तुमको, क्या कभी खोल कर पढ़ते भी हो तुम उनको। तो ये जो ख़त लिखा करती हूँ मैं तुमको, क्या कभी खोल कर पढ़ते भी हो तुम उनको। मेरा तो ख्याल है तुम कोई भी लिफाफा खोलते ही ना होगे, किसी तंग से गोशे में उन्हें यूं ही रख देते होगे। वहीं पड़ी रहती होगी मेरी मोहब्बत कागज़ों में कैद, और भी न जाने कितनी गैर ज़रूरी चीज़ों के ढेर में। मैं कहती हूँ खुद को कि बस अब और ख़त ना लिख। लिखती भी है तो फिर जवाब का इंतज़ार तो ना कर, कि जब जब तेरे ख़त कुछ भींगे से उसे मिलते होंगे, ये तेरे आंसुओं से भींगे हैं, वो ये समझता ना होगा। बहुत अच्छे। कितनी हिम्मत जुटाकर इजहार मोहब्बत की होगी तूने, कितनी दफ़ा अपनी हया को पामाल किया होगा तूने, तब कहीं जाकर ये ख़त उस तक पहुँचाए होंगे तूने। पर फिर ये दिल कहता है कि कभी कभी वो मुस्कुराता तो है, शायद कहना भी चाहता हो खुद, पर कतराता है। और फिर एक रोज़ कासिद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में मेरे नाम की एक महकती सी चिट्ठी थी। कांपते हाथ से अपने नाम का वो लिफाफा थाम कर बैठी रही कुछ लम्हे में बेबाक, उसे सीने से लगाकर। मेरे बेशुमार खतूत का ये वाहिद जवाबी ख़त। लिखता था वो, ए मेरे हम नफस, तू मेरे दिले पामाल का हाल तो सुन। चाहता तो था ये कि तेरे हर एक ख़त का मैं जवाब दूँ, मगर डरता था कि तेरी पाक मोहब्बत के शान में मैं नादान कोई गुस्ताखी न कर बैठूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर अब ये तुम्हारे सारे खतूत अपने संग लेकर फ़िक्र माश के खातिर परदेस जा रहा हूँ मैं। मेरा जाना लाजमी है कि मैं कुछ दे नहीं सकता,
मेरा जाना लाजमी है कि मैं रुक नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी एक सहरा है, मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं सकता, लेकिन तुमने जो दिया है वो ताउम्र मेरे साथ रहेंगे, हमेशा शब तन्हाई में वो मेरा रहबर बनेंगे। बस तुम्हारे ख़त ही हैं निस्बत मेरे तुम्हारे दरमियाँ, हाँ मैं जा तो रहा हूँ पर दिल अपना छोड़ कर यहाँ। तो चला गया वो परदेस इस शहर को छोड़कर, मुझे अपने एक अदद जवाबी ख़त में मोड़कर। जारी रखा है मैंने अब भी ख़तों का सिलसिला, जारी रखा है मैंने अब भी ख़तों का सिलसिला, लिखती हूँ ख़तों से पर अपनी डायरी में, लिखती हूँ ख़त उसे पर अपनी डायरी में, एक बस उसी को नहीं भेजती सबको सुनाती हूँ, एक बस उसी को नहीं भेजती सबको सुनाती हूँ, कुछ इस तरह मैं उसका और मेरा रिश्ता निभाती हूँ। कुछ इस तरह रिश्ता निभाती हूँ। बहुत अच्छे। बहुत